अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज भाई हम हाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गुजरानी गांव में, और गुजरानी गांव की जो समस्या है यहाँ के युवाओं ने मेरे को फ़ोन करके स्पेशल बताई कि यहाँ का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो मात्र नाम का है, बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार भाई कैमरामैन भाई से मैं अनुरोध करूँगा, एक बार ये मेन बोर्ड दिखाओ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुजरानी भिवानी डिस्ट्रिक्ट। आपको अंदर का जो माहौल दिखाएंगे वो देख के आप चौंक जाओगे कि स्कूल में ज़मीन तो है, चार दीवारी भी टूटी हुई है और बिल्डिंग नाम की चीज़ नहीं है। मात्र 4-5 कमरे हैं और बच्चों की जो तादाद है, स्टूडेंट की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए आपको अंदर का नज़ारा और दिखाते हैं। तो भाई हम अंदर आ गए हैं स्कूल के। पहले तो ये माहौल देखो, ये है स्कूल का माहौल, काबली किक्कर जाम रही हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई स्कूल में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम किसी स्कूल में नहीं, जैसे किसी वन में आ गए। कि भाई अगर वैसे भी कोई यहाँ आवे तो जैसे भाई आवारा पशु घूमने की कोई जगह है, उस तरह है ये स्कूल का। कोई माहौल ही नहीं है भाई, बच्चे पढ़ना में, कल ना कोई छोटा बच्चा इस साइड आ जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसका कोई जिम्मेवार नहीं। अब मैं थोड़ा और आगे आ जाए भाई, मैं आपको एक और सीन दिखाऊंगा। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये दिखाइए भाई, ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पहले लगभग 2020 में यहाँ पे एक बिल्डिंग होया करती, वो थोड़ी सी जर्जर हो गई थी, जो कि वो बाद में गवर्नमेंट ने उसको तुड़वा के और ये कहा था कि भाई नई बिल्डिंग बनवा के देंगे, आश्वासन दिया था भाई नई बिल्डिंग। इस साइड भी कमरे दे और इस साइड भी, ये आपको दिख ही जाओगा तरीका सा, ये जो ये हैं यहाँ भी बिल्डिंग थी, कमरे थे। तो ये दोनों साइड से जो है वो तुड़वा के, और ये आश्वासन दिया गया था भाई इसको तुड़वा के, ठेकेदार से तुड़वाया था उन्होंने कि भाई तुड़वाने के बाद में नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। 2020 में तोड़ दिया था, उसके बाद नई बिल्डिंग का जो आश्वासन दिया था, उसके बाद हालत है जो पुराने रोडे जो सामान पड़ा था उसने तो ले गए, नया तो कोई अड़े एक ईंट भी नहीं आई, एक पत्थर भी नहीं आया। और जैसा बच्चों का माहौल स्कूल का बताया गया है, तो मैंने गांव में आ गए तहकीकात करिए, 700 से 750 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आए हैं। और अब पानी की व्यवस्था दिखाता हूँ मैं आपको, एक बार आइए भाई। पानी की व्यवस्था ये है भाई, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है जो कि एक बूंद पानी कहीं भी, नज़दीक आके दिखा भाई थोड़ा सा, ये पानी की व्यवस्था है, एक बूंद पानी इसमें नहीं आता। ये आज की नहीं है कि भाई अब बच्चों की छुट्टी हो रही है अब नहीं आता, नहीं, जब स्कूल टाइम होता है तब भी यहाँ कोई भी स्कूल में बच्चा आवे तो पानी पीवे, तस लग गए, उसके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, इसमें पानी नहीं आता एक बूंद भी पानी। ये इस गांव वालों का कहना है, ये मेरी अपनी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं, मेरा गांव नहीं, ये जो इस गांव के भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने जिनने मेरे को फ़ोन करके यहाँ बुलाया है, तो ये व्यवस्था इन्होंने मेरे को बताई और दिखाई। अब एक और बात पता लगी कि भाई स्कूल की बिल्डिंग ना होने के कारण साथ में एक धर्मशाला है, या जो कि गांव में जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे भाई कोई भी गांव की पंचायत है या गांव में कोई भी इवेंट है, कोई शादी है, तो उसके लिए वो जगह निर्धारित करी गई थी भाई इस पंचायत घर में, इस धर्मशाला में वो फंक्शन कराए जाएंगे। तो वहाँ आजकल बच्चों को बिठाया जाता है, स्कूल टाइम में क्लासेस वहाँ लगाई जाती हैं। अब आगे की जो और है मैं अगली साइड से आपको दिखाऊंगा, इस गांव के बुज़ुर्ग, इस गांव की महिलाएं, इस गांव के स्टूडेंट और इस गांव के जो युवा वर्ग है वो सब के सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सबसे आपकी मुलाकात करूँ। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ ये मेरे युवा साथी जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो जगह बताई इन्होंने जहाँ पे सुबह डेली प्रेयर होया करती। सुबह जो बच्चे स्कूल आते हैं तो हरियाणवी भाषा में या हिंदी में हम कहा हम प्रार्थना करा कर, हमने भी करी है सुबह जब स्कूल में जाया करते, भगवान का नाम लिया करते, वो इस जगह पर होया करती। एक बार भाई वो प्रार्थना वाली जगह दिखाइयो। ये यहाँ पर घंटी लगा थी भाई साहब, घंटी यहाँ पे बैल बजाते थे। हाँ भाई, एक मिनट, क्या बोले? यहाँ पर बैल लगाते थे इस पेड़ के ऊपर, जैसे सतानी लोग। हाँ। यहाँ पर प्रेयर होती थी, यहाँ पर स्टेज थी, ठीक है जी, ठीक है। और ये जो हमारा स्कूल है ये राजनीतिक की भेंट चढ़ चुका है।
स्थानीय पंचायत ने और स्थानीय विधायक ने मिलके जो जर्जर हालात के कंडम कमरे थे उनके साथ साथ जो बढ़िया कमरे थे ना उनको भी तुड़वा के और इसका ऐसा हालात कर दिया है। यहाँ पर स्कूल नाम की कोई जगह नहीं है। एक कमरा नया बनाया हुआ नजर आ रहा है, ये किस कौन, ये क्या है भाई? एक बार कोई आइए भाई। नमस्ते भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आकाश है जी मेरा। आकाश भाई, ये नया कमरा बनाया गया है, ये छोटा हॉल सा, ये क्या है? ये नया कमरा मिड डे मील के तौर पे बनाया गया है भाई साहब। और पहले वहाँ उस साइड खाना बनता था और इस साइड भी पूरी बिल्डिंग थी और इस साइड भी बिल्डिंग थी। 2020 में इसको तोड़ा गया, ये जर्जर हो चुकी थी। उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई एक नई ईंट का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं, एक रोड़े लगने का भी काम नहीं है। मतलब इसको फोड़ तोड़ के अपना ट्रालियों में पैक करके बेच दिया गया और यहाँ पे ना कोई कंस्ट्रक्शन चला ना कोई, मतलब गांव के बच्चे इतने परेशान है भाई साहब। कोई धूप में बैठा के स्टडी करवाते हैं, किसी को यहाँ धर्मशाला है, निजी धर्मशाला है, उसमें बैठा के एक एक रूम में कम से कम 4-4 क्लासों को बैठा के स्टडी करवाई जाती है। ये गाँव का हाल है जी भाई साहब। और भाई एक बार और थोड़ा आगे दिखाइयो। अगर आप स्कूल का माहौल देखो तो आपको खेत बीच से साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। जो हम खेतों में चले जाएं तो वो अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। ये हमारा स्कूल का माहौल है। और भाई अगर इस तरह से हमारा स्कूल का माहौल होगा तो भाई हमारे देश का भविष्य तो खतरे में है, इसमें कोई शक कोई डाउट नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर पढ़ाई कराई जाओगी, क्योंकि बच्चे यहाँ साथ में एक ये तालाब है, मैं ये साथ में हमारे साथ में एक तालाब है। अगर कोई छोटा बच्चा इस साइड चला गया तो तालाब में डूब भी जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई दीवार नहीं आ गया। ये बिल्कुल डेंजर जोन है, खतरा सामने नज़र आ रहा है, ये तालाब है। ये स्कूल का माहौल दिखा रहे हैं हम आपको। ये हमारे हिंदुस्तान की वो कहते हैं ना विकास होगा, भाई विकास कागजों में होने लग रहा है। ज़मीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये हाल, बच्चों को वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए जो जगह उपलब्ध कराई गई है हमारे स्कूल में, गुजरानी स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का जो गुजरानी गांव है उस गांव के स्कूल में जो बच्चों को टॉयलेट करने के लिए जो जगह उपलब्ध कराई गई है वो ये है। एक बार आगे देखो, यहाँ मान लो कोई ना कोई कीड़ा काटा, सांप बिच्छू भी मिल सकते हैं। हमारी जो बहन बेटियां हैं अगर वो वॉशरूम करने के लिए आवें, स्कूल में जो आए हैं लड़कियां, वो अगर वॉशरूम करने के लिए आवें तो इस जगह पे आऊँगी। अब आप ये देख के हैरान मत होना, ये बड़ी दुविधा की घड़ी है। ये स्कूल की व्यवस्था है। यहाँ हमारे गांव के गुजरानी गांव के बच्चे, हमारी बहनें अगर वॉशरूम करने के लिए आऊँ तो इस जगह पे आऊँ। ये देखो भाई, ये इस देश का दुर्भाग्य है। अब इस स्कूल की चार दीवारी जो बाउंड्री है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारे स्कूल की बाउंड्री है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। अगर इसके साथ में कोई, क्योंकि साइड में पानी भरा हुआ है, साइड में ये बिल्कुल तालाब है और तालाब दीवार का टच में है। अगर इसको आप ज़रा सा भी हाथ लगाओगे, यूँ किसी बच्चे का हाथ लग गया तो ये उसके ऊपर गिर सकती है और जानलेवा साबित हो सकती है, उस बच्चे की मौत का कारण बन सकती है। तो भाई ये स्थिति है इस गांव के स्कूल की। अब ये ऑफिस है स्कूल का, जो मेन ये कार्यालय, ये ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। हाँ जी, ये ऑफिस है स्कूल का। हाँ। और ये साथ में जो स्टाफ बैठता है उसके स्टाफ के लिए रूम है। ये 2-3 कमरे जो हैं भाई, ये भी एक में जो स्टाफ रूम है, जो स्कूल टीचर जो होते हैं वो इस रूम में बैठते हैं। और ये कार्यालय जिसको ऑफिस प्रिंसिपल रूम जिसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पे वो इस रूम में बैठता है। तो इस पूरे के पूरे गांव का माहौल, इस स्कूल का माहौल मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो अब हमारे साथ जो जुड़े हैं इस गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो जुड़े हैं। पहले मैं इस गांव के बुज़ुर्गों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है? सुरेश कुमार। अच्छा अंकल जी, ये जो गांव का स्कूल का जो ये हाल है, ये आपके संज्ञान में शुरू से है? हाँ सर, ये 3 साल लगभग हो गए इसको, इस बिल्डिंग को टूटे हुए। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो तुड़वा दी थी नई बिल्डिंग बनाने के लिए। अब 3 साल से इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है।
तो अंकल जी मतलब गांव ने इकट्ठे होकर, पंचायत ने इकट्ठे होकर कोई कार्रवाई कुछ? गांव ने काफ़ी ट्राई करी है, हर जगह रिमाइंडर भी दिया है, हर जगह बोल भी रखा है, लेकिन कार्रवाई ठंडी क्यों है इस बात का पता नहीं चला अब तक। यहाँ जो फिलहाल गांव में सरपंच कौन है? बिराल गांव में सरपंच लेडीज है मंजूलता, उसके घर वाला मास्टर है यहीं पे गांव में, इसी स्कूल में टीचर स्कूल में वो जेबीटी टीचर है। सर उनका क्या नाम है? रविंद्र नाम है जी उनका। रविंद्र जियों के संज्ञान में तो ये बात है ही, तो वो आपके साथ जहाँ जाते हो बाहर, वो आपके साथ जाते हैं? हाँ, रविंद्र जी भी गए हैं, जगह गए हैं, ट्राई तो करी है, लेकिन अब फिर दोबारा से इसकी रीट्राई पे ले रहे हैं हम इसको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा उमेद सिंह है जी। सर सुना है कि आप भी इस स्कूल में टीचर हो? हाँ, काफ़ी 19.5 साल रहा हूँ जी। तो सर एज ए टीचर आपने ये परेशानियां तो झेली हैं, आपने पता है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, गांव के जो लड़के लड़कियां स्कूल में आते हैं, वो मैंने सुना पेड़ के नीचे क्लास लगाते हैं, बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सर ऐसा है, मैं 6 साल पहले यहाँ था, उस टाइम ये बिल्डिंग बनी हुई थी। मेरी ट्रांसफ़र होने के बाद में इस बिल्डिंग को तुड़वाया गया है, और मैंने तो गाँव वाले से हर लोगों से संपर्क किया है भाई इस स्कूल का सुधार करवाओ, लेकिन कोई हमारी कोशिश हर अधिकारी से मिले, नेता से मिले, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अभी पीछे हमें कौन सा वार था, परसों हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ भी विधायक साहब से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिला। अपना उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे मिले थे, उनने हमारी पूरी रिक्वेस्ट करी भाई, वो अपना हमारी खातिरदारी भी करी, और भाई उसने अपना वो ज्ञापन भी दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी आपका समाधान निकाला जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बिशंबर जी वाल्मीकि, शिक्षा मंत्री जी, वो जो अब यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्री बिशंबर जी वाल्मीकि जी हैं, वो यहाँ के विधायक, और उनसे ये मिलने की कोशिश भी करी है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। केवल हमारे लिए समय नहीं था उनके पास, केवल पर्टिकुलर गुजराने के लिए समय नहीं था बिशंबर वाल्मीकि जी के पास, बाकी समय तो था, लेकिन हम जो गए ना, हम हल्के के आदमी नहीं थे, हम गुजराने के वासी नहीं थे, और वो हमारे एमएलए भी नहीं, ये मान के हमसे नहीं मिले। 2 बार टाइम दिया, सुबह गए 10 बजे, बोले 3 बजे मिलूंगा, 3 बजे गए, बोले अब तो मैं बाहर चला गया। ये कह के हमें चंडीगढ़ से वापस आना पड़ा, जबकि हमारा 12,000 रुपये खर्चा केवल जाने आने में खर्चा हुआ है गाड़ी का, और 10 आदमी वहाँ बैठ के गए, लेकिन वाल्मीकि जी ने हमें 10 सेकंड नहीं दी। देखो कितनी बड़ी दुविधा की बात है हमारे देश में कि जो हमारे चुने हुए नेता हैं, जो वोट के टाइम तो हमारे गांव में आते हैं, लेकिन जब समय आता है, आज जब हमारे पूरे गांव का भविष्य खतरे में है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। बच्चे बाहर बैठते हैं, या तो नीचे ग्राउंड में बैठे, या फिर यहाँ बाहर ईंटों में बैठे, गली में बैठे हैं, कोई जगह नहीं है सर। और हमें तो खुद, हमें यहाँ पढ़ के निकले हैं, हमें खुद देख के रोना आता है भाई, अब ये हाल है। तो इसीलिए हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको साथ लेके हम ये चल रहे हैं भाई, कुछ न कुछ इसका सुधार हो जाए। इसका सुधार होगा तो गांव का सुधार होगा, और गांव का होगा तो हमारा होगा। जी मास्टर जी, एक बार आना आप, जैसे भाई हमारी जो बहनें हैं, जो 9th से या 8th क्लास से 12th क्लास की जो लड़कियां हैं, सारी की सारी मतलब भाई अगर वो इस खुले माहौल में पढ़ेंगी, अगर ऐसे कुछ बैठ के उनका तो भविष्य तो गर्दिश में है। बिल्कुल। तो रिजल्ट भी वैसे इस बार है ना, इस स्कूल का 0 माइनस में आया है, प्रोग्रेस नहीं हुई कोई भी। क्यों, जगह बैठने के लिए नहीं है, तो मास्टर है ना, कोई भी, मैं भी टीचर आया हूँ, वो ये नहीं, वो क्यों चाहेंगे कि भाई बच्चे भाई अब कमरे में बैठे, हमने खूब बात करनी पड़े। कैसे पढ़ाएंगे? सुविधा भी तो होनी चाहिए, उनको भी तो फर्ज है उनका। पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड भी चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए। अगर टीचर के पास फैसिलिटी नहीं हो तो कैसे बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? बहुत बढ़िया बात है, सही बात की है। शिक्षा के लिए सबसे पहले तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर बेसिक चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे शिक्षा होगी और बच्चों का कैसे विकास होगा? ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहाँ का बच्चे कैसे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि भाई स्कूल को वैसे तो हम स्मार्ट बनाने की कागजों में तो हम ये लिखते हैं कि भाई हमारा जो स्कूल है वो मॉडल स्कूल बन गया है, हम स्मार्ट क्लासेस लेके आएंगे। अरे कहाँ स्मार्ट क्लासेस, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम करने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए बेंच तो दूर की बात है, फर्श वैसे छाया और सर पे छत नहीं है। अगर बारिश आ जाए तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कोई साइड बच्चा चला गया, वो बाउंड्री गिरने वाली है, वो किसी बच्चे के ऊपर गिर जाएगी। ऐसा आज का युग है, लड़कियां पढ़ाओ और बचाओ। क्योंकि हमारे पास लड़के स्कूल में, जैसे हमारे पास अभी 10वीं की 12वीं की लड़कियां, 11वीं की,
क्योंकि आप आपके पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे बारिश का मौसम तो पानी भर जाएगा पूरा, और पानी भरने के बाद यहाँ पर सांप भी निकलते हैं। तो बच्चे, टीचर है उसको तो सुविधा मिलेगी तो पढ़ा देगा, अगर नहीं मिलेगी तो अपना टाइम होगा पूरा चले जाएगा। उसको तो बजाने हैं अगर जैसे शिक्षा नहीं मिलेगी तो गाँव उन्नति कैसे करेगा। अब बच्चे जाते हैं स्कूल में, इसका रिजल्ट आया है 10वीं का भी, क्या आया है 50% आया है। तो इसके अंदर क्या है, बच्चों की कमी है, बच्चों की कमी नहीं है या टीचर की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है। सरकार की और पंचायत की सरकार, कमी है। पंचायत, एमएलए साहब हैं, जो सरपंच हैं, गांव के मौजूदा लोग हैं, भाई कि सरपंच की नहीं चलती है तो गाँव को लेके जाओ। भाई गांव किस लिए होता है, सरपंच पहले आपने कार्रवाई करो, फिर नहीं है तो गांव को लेके जाओ, भाई मेरा काम नहीं चले आप साथ चलो। अगर गांव नहीं जाता तो फिर कहता है भाई मेरा बस का काम नहीं, आप जो करना करो। तो इसमें सहयोग होना चाहिए, सरपंच का भी, पंच है, गांव के मौजूदा लोग, नंबरदार है और हैं, पढ़े लिखे बहुत युवा हैं। तो इसमें सभी मिल के हमारा एक ही फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ज़्यादा जोर दें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, 3 साल बाद भी गाँव के बच्चे युवा कमेटी मान ले जोश में आई है, मान ले एक जागृत हुई है। इसमें ये युवा कमेटी हमारे मास्टर जी हैं, दीपक भाई हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और भी गांव के मौजूदा हैं, युवा पीढ़ी है, इसने बहुत मान ले एक हिम्मत करके कार्य कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं तो कह रहा हूँ गांव वालों को पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर गांव के अंदर स्कूल है पढ़ाई के लिए और खेल की है ना, तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ाई ऑटोमेटिक नौकरी मिल जाएंगी। हमें किसी को भी हमें धोखा नहीं दे सकते कि हमको नौकरी नहीं दे रहा, क्यों, पढ़ाई होगी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और नहीं पढ़ोगे तो फिर भाई बैग भर के घूमते रहो पैसों का कि मेरे बच्चे को लगाओ, मेरे बच्चे लगाओ, पैसे जाएंगे डूबे, फिर वो बर्बादी की तरफ चलता है। फिर कहते हैं कि बच्चे फांसी खाएंगे, माँ बाप फांसी खाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा जहाँ है वहाँ पर रोजगार उत्पन्न अपना आप हो जाएगा। जी, स्थिति जो है वो तो हमने दिखा दी, लेकिन ये बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी बताएंगी। सबसे पहले तो सबको नमस्ते बहन। नमस्ते। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई हम मतलब कि प्रधानमंत्री का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मतलब गांव में ये फैसिलिटीज़ है ही नहीं कि भाई अब हमने देखा है यहाँ पे +2 क्लास में नॉन मेडिकल साइड ही नहीं है। मैंने भाई गलत है ये चीज़। तो अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल साइड लेना चाहता है, साइंस साइड ही नहीं है, अगर लेना चाहता है, अगर उसको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो फिर वो मतलब कि कैसे आगे जाएगा। ये गुड़िया नॉन मेडिकल और साइंस की तो दूर की बात सोच ले, आड़े छत है कोई ना स्कूल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, स्कूल पे छत ही नहीं है, साइंस तो बहुत दूर की बात है, नॉन मेडिकल तो लंबी बात है। पहले सर पे छत तो ले ले, बारिश आ जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, मतलब भाई स्कूल की छुट्टियां लगाओ बस, मतलब तो फिर सभी स्कूल छोड़ के जाएंगे। गांव में तो यही सुविधा देखी जाती है कि भी सरकारी स्कूल है ताकि लड़कियां आराम से स्कूल जा सके। दूर भी ज़्यादातर घर वाले नहीं भेज पाते तो गांव में स्कूल के लिए भेज जाते हैं। तो अगर स्कूल ही नहीं होगा तो फिर लड़कियां कैसे पढ़ेंगी? दूर सुबह स्कूल में आते हो तो रोज एक तो यह टेंशन होती होगी आज बैठेंगे कितना। हाँ बैठेंगे कहाँ, मैट भी नहीं है बैठने के लिए, बेंच तो दूर की भी, छत नहीं है, धूप में बैठो, छाँव भी नहीं, पेड़ भी कैसे सूखे हुए हैं, वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, इतना कड़वा पानी है, बिल्कुल खराब पानी। गुड़िया, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता? नहीं मिलता, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मतलब ना के बराबर है बिल्कुल। बच्चे सोचते हैं कि स्कूल में और भी खेल कूद की और कैंप वगैरह की अलग अलग फैसिलिटीज़ हो, लेकिन यहाँ तो बैठने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो और क्या सोचेंगे अलग से। सर यहाँ पे वॉशरूम की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है, बाहर जाना पड़ता है, तो लोगों की गंदी नज़र तो वैसे ही होती है, तो लोग यहाँ पे लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम तो होना ही चाहिए, पानी की सुविधा नहीं है, वॉशरूम तो फिर दूर का हो जाता है। देखो ये हमारे देश का एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, वैसे तो हम सोचते हैं कि भाई हमारी बहन कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जाएं, साक्षी मलिक की तरह मेडल लेके आएँ। कहाँ से मेडल लेके आएंगी? अगर नीचे उतर जाए तो कांटे चालेंगे, ऊपर जब बैठने के लिए जगह नहीं है, वॉशरूम जाने के लिए जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और जहाँ भी बैठो वहाँ डेंजर जोन है कि देखो कोई सांप आकर लड़ जाए, कोई बिच्छू काट ले। तो बहनों क्या कहना चाहोगी सीएम साहब से, मुख्यमंत्री खट्टर साहब से खुल के क्या बोलना चाहोगी? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर गांव में हर बच्चे को हर स्कूल में हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, हर स्कूल अच्छा होना चाहिए कि लोग जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरकारी स्कूल में भेजे, तो यही सोचे कि हमारा बच्चा कुछ कर सके, आगे जाके कामयाब हो सके। भाई मैं सीएम सर से कहना चाहती हूँ कि भाई हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई हमारा स्कूल बनवा दो, मतलब अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि भाई हम मतलब यहाँ पे अब पढ़ तो सके अच्छे से। जी, आप कौन सी क्लास में हो गुड़िया? 12th क्लास में मैं। तो गुड़िया आप तो मान लो फिर भी एक ये लास्ट ईयर है जैसे तैसे करके, लेकिन जो और छोटे बच्चे हैं जो नहीं आए हुए हैं, जो छोटी क्लासों में जिनके एडमिशन है, वो कैसे टाइम निकालेंगे? वो ये ऐसे ही अभी ऐसा हाल रहा तो उनका कैसे टाइम निकलेगा? ऐसे ही धूप में पड़ेंगे, कांटों में बैठेंगे और पीने के लिए पानी तो है ही नहीं। इससे तो हाँ ये हाल से तो बंद ही हो जाएगा, अगर फिर बच्चे नहीं आएंगे तो बंद ही हो जाएगा। इस हाल से तो बच्चे भेजेंगे कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को? ऐसा बुरा हाल है तो फिर तो बंद ही हो जाएगा ऐसे स्कूल। तो नया बनवा दे, अच्छे से इनकी छत लगवा दे, कमरे बनवा दें, अच्छा पानी का
वो कर दें तो बच्चे भी आएँ और गांव में प्रोग्रेस भी हो, बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे से नौकरी लगेगी। तो भगवान सीएम से तो यही प्रार्थना है कि स्कूल बनवा दें अच्छे से और फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा दें। तो भाई आज जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाई गुजरानी गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है गुजरानी, वहां आके हमने इस जर्जर स्कूल की स्कूल तो है ही नहीं, इस जैसा भी यो है इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है सीएम साहब से, बिशंबर वाल्मीकि जी से, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इस गाँव की भी सूद लो, ये भी आपके हल्के में आता है, इस गाँव वालों ने भी आपको वोट दिए हो ना दिए हो, क्योंकि वोट देना सबका अपना अधिकार है, वो आज़ाद है, वो जिसको मर्जी चाहे वोट दे, लेकिन अब तो ये आपके हल्के में आते हैं। और सीएम साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा वो आप बड़े ज़ोर से हर जगह पे मैं वो लिखा देता हूँ भाई, बस पे भी, ट्रॉली पे भी, हर बैनर पे, हर स्कूल पे जहाँ जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे को लगता है वो दीवारों पे या गाड़ियों पे या कागज़ों में ही है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ऐसी सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको अपने संज्ञान में लेके इस गुजरानी गांव की जो दुर्दशा है वो आपको देखनी और समझनी पड़ेगी। तो भाई, और इस गांव के जो सरपंच हैं मास्टर जी, आपको भी थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना पड़ेगा और थोड़े करड़े हो गए इस युवा जो ये इस गांव के हैं इनके साथ में लेके और थोड़े से मजबूत होकर ठोस होकर इस काम को सिरे चढ़ाओ। और सीएम साहब एक बार और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुजरानी गांव का जो हाल है उनका भविष्य काफ़ी ख़तरे में है, क्योंकि भविष्य जो है वो छोटे बच्चे ही होते हैं और वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। ये ऐसा है जी, हमने विधायक जी को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, इनके पास हमने ये एप्लीकेशन दी है। उन्होंने यही आश्वासन दिया भी जल्दी हो जाए, लेकिन विधायक जी ने हमारी कोई सुनाई ही नहीं करी, जबकि मौके पे वहाँ था। हम तो इस बात से नाराज़ हैं कि भाई आने वाले समय में इस विधायक जी को भाई हम तो यही रिक्वेस्ट करा, ये या तो गांव की हमारी समस्या हल कर दे, ना आने वाले समय में इसका नतीजा कुछ और ही होगा। हमारा जो काम है वो वीडियो बनाना है। हमने ये जैसी भी कोशिश हुई, जिसी जाना देवसी की छोटी सी वीडियो बनाई, और ये जो सर ये कोई बात नहीं, ये जो वीडियो हमने बनाई है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये उन आला अधिकारियों के पास, नेताओं के पास वीडियो जाए, शायद कार्रवाई हमारी सुने, हाँ, शायद हमारी कोई कुछ बात बने। हम अधिकारियों के पास गए, हाँ जी गए, हर इसे उस आस पे गए हैं भी हमारा जो स्कूल का समाधान है, गांव का बुरा हाल हो रहा है, इसके बारे में कुछ सोच ले। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अधिकारियों से, बार बार जाके हमने रिक्वेस्ट ये करी भाई हमारा बैठने के लिए जगह नहीं, बच्चे पढ़े तो कहाँ गए, बुरा हाल हो रहा है हमारे गांव में। ऐसा हाल कहीं नहीं होगा हरियाणा में जो गुजरानी गांव में हुआ है। नहीं, काफ़ी और भी जर्जर हाल हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है। ओ हमारे लिए तो कह रहे हैं, वो क्यों होगा, हम तो आप अपना दिख है जी, हमारा दिख है तो हमारे लिए दिशा होगा। शिक्षा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है जिस गांव में, वो कुछ भी नहीं है। शिक्षा तो जी प्राप्त करेंगे ना जी, हमारे बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह होगी। एक बार भाई सबको दिखा दे, ये भाई वीडियो जो हमने बनाई है, इसका मेन मकसद यही है कि भाई ये बिल्डिंग दोबारा से तैयार हो, गुजरानी गांव में जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो दोबारा से स्टार्ट हुए। तो भाई मैं आज आप लोगों को गुजरानी गांव में लेके आया था, ये स्थिति मैंने आप लोगों को दिखाई। तो बस सारे भैया ने इस पूरे गुजरानी गांव की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।